हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 5 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 20, जिसमें आज हम सभी लोग पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको पत्र लेखन के बारे में संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पिक्चर बनी। इस पिक्चर में एक व्यक्ति अपने हाथ पे कबूतर को बैठा के उसके चोंच में उसने पत्र को पकड़ाया है और कह रहा है, जाओ यह संदेश ले जाओ। तो अर्थात स्टूडेंट, जो प्राचीन टाइम था हमारा, जो पुराने जमाने में सभी लोग जो है कबूतर के जरिए भी अपने पत्र को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, हम सभी अपने संबंधी तथा मित्रों की कुशलता का समाचार जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। प्राचीन में पक्षियों द्वारा संदेश भेजे जाते थे। आज के समय में हम फोन, ईमेल, एसएमएस आदि साधनों से अपने मित्रों का हालचाल जान सकते हैं, परंतु इन साधनों के प्रचलन से पूर्व पत्र ही एकमात्र संचार का साधन था। आज भी हम पत्र जो है संचार का सबसे सस्ता व सरल साधन है। अर्थात स्टूडेंट, जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, हमारे संबंधी हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, इन लोगों के बारे में जानने के लिए वो लोग कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं, हमें जो है सदैव उत्सुकता हमारे अंदर बनी रहती है। इसलिए जो है कि हम उनके हालचाल को जानने के लिए कभी कभी फोन, ईमेल और एसएमएस का यूज करते हैं आज के जमाने में। लेकिन जो प्राचीन टाइम था, जो पुराना समय था, उस वक्त जो है एक दूसरे का हाल और समाचार जानने के लिए हम सभी लोग पक्षियों के द्वारा संदेश यानी पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते थे। और आज के समय में हम लोग जो है क्या करते हैं, फोन कर लेते हैं, ईमेल कर देते हैं या एसएमएस भेज देते हैं। तो इन सभी साधन से हम अपने जान पहचान के लोगों के बारे में जान लेते हैं, वो लोग कैसे हैं। लेकिन जो इन सब साधनों के प्रचलन से पूर्व, मतलब ये जो आज के वर्तमान समय में जो ये मैसेज पहुंचाने के साधन है, फोन, ईमेल, एसएमएस, ये सब साधन जब पहले नहीं चला हुआ था, तो जो पत्र है, जो लेटर है, वही एकमात्र संचार का साधन यानी हमारे जो मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का साधन था। लेकिन जो है आज भी पत्र का संचार हमेशा के लिए मतलब ही बना हुआ है। ये नहीं कि पत्र का व्यवहार हमें एकदम से खत्म हो गया है। मतलब कुछ जो है ऐसा स्थान है जहाँ पे आज भी पत्र का जो है प्रयोग होता है। तो आज भी पत्र संचार का सबसे सस्ता व सरल साधन है। तो स्टूडेंट, आज भी पत्र जो है, जो लेटर है, वो संचार का साधन है और सबसे सस्ता और सबसे सरल साधन हमारा संचार का पत्र ही है। अब पत्रों के प्रकार, तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं इसको जान लेते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों, संपादक, प्रधानाचार्य तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट, हमें सरकारी ऑफिस में या फिर किसी अधिकारी को या फिर किसी प्रिंसिपल को, स्कूल के प्रिंसिपल को, या फिर कहीं पे जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कोई लेटर लिखना होता है, तो ऐसे लेटर को ही औपचारिक पत्र कहते हैं। अब अनौपचारिक पत्र, इन पत्रों को घरेलू या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। तो ये पत्र परिवार के सदस्यों, मित्रों, संबंधियों तथा जान पहचान के लोगों को लिखे जाते हैं। अर्थात स्टूडेंट, जो अनौपचारिक, घरेलू या फिर व्यक्तिगत पत्र कह लीजिए, इन पत्रों को हम अपने फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेशनशिप में जो आने वाले लोग होते हैं, जिनको हम जानते पहचानते हैं, उन्हें ही लिखे जाते हैं। तो ऐसे पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और औपचारिक पत्र हम स्कूल के प्रिंसिपल को, क्लास टीचर को, या फिर कहीं पे किसी अधिकारी को देना है, किसी जो है कि गवर्नमेंट ऑफिस में कोई पत्र भेजने हैं, या फिर किसी मतलब जो बुक छापने वाले जो संपादक होते हैं उनके यहाँ भेजने हैं, या फिर कहीं पे कोई व्यावसायिक काम के लिए, बिजनेस के लिए कोई पत्र लिखना है, तो ऐसे पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। अब हमें देखना है कि पत्र के अंग में, मतलब पत्र को लिखते समय में क्या क्या जो उसमें लिखना होता है। तो पत्र के निम्नलिखित अंग या भाग होते हैं। पत्र, लेखक का नाम, पता तथा तिथि, मतलब पत्र को जो लिख रहा है उस व्यक्ति का नाम
उस व्यक्ति का एड्रेस यानी पता, तिथि यानी डेट होनी चाहिए। संबोधन तथा अभिवादन यानी हम जो पुकारने के लिए सही सही शब्दों का प्रयोग करें। अभिवादन मतलब उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट देने वाले शब्द का प्रयोग करें, मतलब सम्मान देने वाला। अगर कोई व्यक्ति हमसे बड़े हैं तो उनके स्थान पे हमको प्रणाम, सादर चरण, स्पर्श इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर हम अपने फ्रेंड्स को कोई जो पत्र लिख रहे हैं तो वहां पे प्रिय मित्र इस तरह से शब्द लिखेंगे। अगर हम ऑफिशियल पत्र लिख रहे हैं तो वहां पे हम श्रीमान करके मतलब शब्द लिखेंगे। तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु, मतलब हमारे टॉपिक क्या है जिसपे हम पत्र लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है समाप्ति। प्रेषक का परिचय, नाम तथा स्वनिर्देश। तो प्रेषक मतलब होता है पत्र को भेजने वाला जो होता है उसको अपना पता, नाम लिखना होता है। स्वनिर्देश मतलब होता है अपना जो है सही सही लिखना होता है, स्वनिर्देश स्वयं के हिसाब से। और प्रेषक का हस्ताक्षर मतलब जो पत्र लिख रहा है उसके हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर भी होनी चाहिए। फिर 6 पॉइंट है पत्र पाने वाले का पता। अब पत्र हमें जहां भेजना है वहां का एड्रेस यानी पता लिखना होता है। अब नेक्स्ट है पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, यानी हम पत्र लिख रहे थे हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब जो लेटर है वो हमारा छोटा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है पत्र की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं पत्र में लिखने के लिए वो भाषा बहुत ही आसान होनी चाहिए और हम उसमें जो बातें लिख रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, दूसरों को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट है विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो विराम चिन्ह होते हैं अगर हिंदी में हम पत्र लिख रहे हैं तो जो कॉमा है और पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो इन सभी चिन्हों का जहां पे प्रयोग होना चाहिए उसको सही सही लिखना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट पत्र में अभिवादन तथा संबोधन का ध्यान रखना चाहिए, मतलब पत्र में हमारे से बड़े लोग जो उनको हम किस शब्दों से मतलब उसमें अभिवादन करें, छोटे को किस शब्दों में अभिवादन करें, इन सब बातों का ध्यान, संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग करें, ये सब बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 5 औपचारिक पत्रों में विषय अवश्य लिखना चाहिए, मतलब अगर कोई हम ऑफिशियल पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हमको औपचारिक पत्र जो लिख रहे हैं, ऑफिशियल पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हमको जो विषय होते हैं, जो टॉपिक मतलब किस विषय पे हम पत्र लिखना चाहते हैं, कौन से हमारी टॉपिक, किस टॉपिक पे हमें पत्र लिखना है, तो उसको हमें विषय करके बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट औपचारिक पत्र का प्रारूप दिया गया है कि मतलब हमें किस जगह पे कौन से शब्द का प्रयोग करना है वही दिया गया, इसको देख लेते हैं। जैसे स्कूल के लिए हमको पत्र लिखना तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्री प्रधानाचार्य जी, स्कूल के प्रिंसिपल के लिए पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे फिर श्री प्रधानाचार्य जी लिख के स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ विषय डाल के यहाँ पे टॉपिक है ये तो हमको किस विषय पे पत्र लिखना है, आपको छुट्टी लेनी है या फिर आप बीमार हो तो लंबी छुट्टी लेनी है या फिर शादी में जा रहे हो तो छुट्टी लेनी है या फिर स्कूल में आपको फीस माफ करवानी है, तो इसके विषय में यहाँ पे मतलब जो भी आपका विषय है टॉपिक यहाँ पे डालना है। फिर महोदय महोदया, मतलब आपके प्रिंसिपल लेडीज है या जेंट्स, अगर जेंट्स है तो महोदय शब्द, लेडीज है तो महोदया शब्द का प्रयोग हमें यहाँ पे करना है। अब आगे जो अपनी पूरी बातें लिखने के बाद अंत में आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर बॉय है तो शिष्य लिखेंगे, गर्ल है तो यहाँ पे शिष्य लिखेंगे, फिर अपना नाम, फिर अपना कक्षा यानी क्लास आपका क्या है, फिर यहाँ पे डेट, दिनांक यानी डेट आपको लिखनी होती है। तो ये है औपचारिक पत्र का प्रारूप जो कि आप अपने स्कूल के लिए लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, मतलब आप अनौपचारिक पत्र किस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस है, फिर आदरणीय चाचा जी सादर चरण स्पर्श प्रणाम, यानी यहाँ पे कोई अपने अंकल के लिए, अपने चाचा के लिए पत्र लिख रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले पता लिखा है, इस जो पत्र लिख रहा है उसका पता है ये। फिर उसने अपने चाचा के लिए पत्र लिखा तो यहाँ पे लिख दिया आदरणीय चाचा जी सादर चरण स्पर्श यहाँ प्रणाम, मतलब यहाँ पे आप चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श लिखिए या फिर प्रणाम शब्द का प्रयोग करिए। फिर यहाँ पे जो भी आपको लिखना है उसको लिखिए। अब जब पत्र लिख के खत्म कर लेते हो तो अंत में आपका स्नेह पात्र, मतलब आपके प्यार को पाने वाला है, फिर आपको प्यार को पाने की चाह रखने वाला, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं अनौपचारिक पत्र को लिखने में। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि यहाँ पे औपचारिक पत्र में विषय होता है, लेकिन आप देखिए अनौपचारिक पत्र में कहीं भी विषय टॉपिक का जिक्र यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे ये है कि जब अनौपचारिक पत्र को हम शुरू करते हैं तो वहां पे जो है कि इस तरह से जो है ये लिखते हैं, पता है ये, फिर जब खत्म करते हैं वहां पे ऐसे पता लिखते हैं।
अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ पत्र को लिख के बताया गया है। तो पहला पत्र जो है, बहन के विवाह हेतु 3 दिन का अवकाश यानी छुट्टी मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र यानी प्रिंसिपल को पत्र, यानी कोई बच्चा अपनी बहन की शादी के लिए 3 दिन की छुट्टी मांग रहा है स्कूल से, वही है। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर यहाँ स्कूल का नाम है, फिर यहाँ विषय टॉपिक डालना होता है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र यानी छुट्टी के लिए हमको एप्लीकेशन, महोदया यानी यहाँ की प्रिंसिपल जो है लेडीज है, इसलिए यहाँ महोदया शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे अपनी बातों को लिखा है उस बच्चे ने, जिसने भी पत्र को लिखा है। तो सबने निवेदन इस प्रकार है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह दिनांक 21 को संपन्न होना निश्चित हुआ है। विवाह की तैयारियों में व्यस्त होने के कारण मैं 20 से 22 मतलब तारीख तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर यहाँ पे नेम लिखना, फिर यहाँ पे कक्षा, यानी अगर आपको छुट्टी लेनी है अपने स्कूल से, चाहे कक्षा अध्यापक हो यानी क्लास टीचर हो या प्रधानाचार्य यानी फिर प्रिंसिपल हो, तो इस तरह से आप पत्र इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पत्र दिया गया है वो किसी अधिकारी को लिखा गया है कि उसके मोहल्ले में जो है पार्क बनाने के लिए पत्र है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो पत्र का पे जो है पता लिखा है, जो पत्र लिखने वाला वो अपना पता लिखा है। फिर पत्र किसे लिख रहा है, सेवा में मुख्य नगर अधिकारी महोदय, नगर निगम मेरठ, यानी पत्र किस अधिकारी को लिखना है, वहां पे उस अधिकारी की क्या पोस्ट है उसको लिखना होता है। फिर महोदय शब्द का प्रयोग हम करेंगे, फिर विषय डालेंगे, टॉपिक डालेंगे। तो इसमें टॉपिक क्या है, अपने मोहल्ले में पार्क विकसित कराने हेतु प्रार्थना पत्र, यानी अपने मोहल्ले में पार्क बनवाने के लिए वो एप्लीकेशन दे रहा है वो बच्चा या जो व्यक्ति जो भी है। तो यहाँ पे महोदय शब्द लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टॉपिक में आपको मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी हैं, और आपको मतलब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई कि आपको पार्क की व्यवस्था के लिए पत्र लिखना पड़ा। तो ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे मतलब लिखी जानी चाहिए। फिर पत्र के अंत में धन्यवाद सहित या फिर मतलब जो भी कार्य आपको करवाना है वो पूरा लिख करके उस कार्य को कराने की कृपा करें। इस शब्द को लिख करके धन्यवाद सहित फिर भवदीय शब्द का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, यानी जब कोई सरकारी कार्यालय पत्र लिखते हैं या फिर व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तो उसमें जो है भवदीय शब्द का प्रयोग करते फिर अपना नाम लिखा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें अनौपचारिक शब्द जो पत्र है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कोई बच्चा अपने मामा जी को पत्र लिख के दे रहा है कि उसकी परीक्षा का नतीजा आ गया है, परिणाम आ गया है, तो वो उसी की सूचना देने के लिए अपने मामा को पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे जो पत्र लिख रहा है बच्चा, उसका जो एड्रेस है, फिर उसने लिखा आदरणीय मामा जी सादर प्रणाम। फिर उसने अपने बारे में लिखा कि उसने कैसे कैसे विद्यालय में जो है क्लास में जो है फर्स्ट आया है, फिर उसको जो है कि कितने नंबर मिले हैं किस किस सब्जेक्ट में, फिर वो अच्छे मतलब नंबर से पास हुआ है तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो इस तरह से सारी बातों को इसमें लिखा है। तो अंत में इसमें क्या आएगा, मामा जी को मेरा प्रणाम तथा रिंकी दीदी को नमस्ते, और फिर आपका स्नेह पात्र प्रांकुर, मतलब लास्ट में आपको इस शब्द का प्रयोग करना, आपका स्नेह पात्र प्रांकुर, यानी अपना नाम लिखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पत्र भी अनौपचारिक पत्र का रूप है। तो इसमें अपने मित्र को नैनीताल आने का निमंत्रण देते हुए पत्र, मतलब कोई बच्चा अपने फ्रेंड को नैनीताल बुला रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बच्चा पत्र लिखेगा वो अपना एड्रेस लिखेगा, फिर प्रिय मित्र अभिषेक, यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिखना है। सप्रेम नमस्कार के बाद पत्र में आपको जो भी लिखना है कि मतलब आपने यहाँ के बारे में लिखिए, फिर वहाँ पे कि आप लोग कैसे हो, मैं चाहता हूँ कि आप छुट्टियों में मेरे यहाँ नैनीताल आए, घूमेंगे। तो ये सारी बातों को इसमें लिखा गया है। फिर अंत में अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र मयंक। तो अगर अपने दोस्त को आप पत्र लिख रहे हो, अंत में ये वर्ड लिखोगे, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा दोस्त, ये शब्द आपको लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट पत्र है अपने छोटे भाई को पत्र। तो ये भी जो है अनौपचारिक पत्र का रूप है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पत्र लिखने वाले हैं वो अपना एड्रेस डालेंगे, फिर प्रिय राजेश शुभाशीष, मतलब अपने यहाँ पे भाई का नाम लिखना है प्रिय के बाद, फिर अपने से छोटों को शुभ आशीष शब्द का प्रयोग करते हैं, बड़ों को सादर चरण स्पर्श या प्रणाम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो छोटों को शुभ आशीष शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है कल ही तुम्हारा पत्र मिला, मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम कक्षा 4 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए हो। आखिरकार तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का फल मिल ही गया। इसी प्रकार भविष्य में भी मन लगाकर पढ़ाई करना और हर बार परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने का प्रयास करना। मेरी इच्छा है कि मैं कक्षा 5 में तुम्हारा प्रवेश किसी प्रसिद्ध विद्यालय में करवा दूं। इस संबंध में अपने विचार पत्र
द्वारा यथाशीघ्र प्रेषित करना, मतलब अपने विचार को जरूर बताना। माँ एवं पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और रोहन तथा विकास को स्नेह देना। तुम्हारा बड़ा भाई रवि किशन। यानी यहाँ पे किसी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए पत्र लिखा। उसका छोटा भाई क्लास 4th में बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है, तो उसको जान करके उसने अपने छोटे भाई के लिए पत्र लिखा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये बड़ा भाई है, तो यहाँ पे इसने लिखा लास्ट में तुम्हारा बड़ा भाई फिर अपना नाम। तो इस तरह से स्टूडेंट औपचारिक और अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखते हैं हमने इसको जाना, समझा और पढ़ा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।